जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BSc फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का पेपर था, तो उसकी मैं सटीक आंसर की आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप देख सकते हैं पेपर कोड है AG 1006 और पेपर सीरीज नंबर है A। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि वन शब्द लैटिन शब्द है से लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है फोरस से। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि फास वर्ग एवं वेव वन वर्गीकरण मुख्य रूप से पर आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका वनस्पति यानी वेजिटेशन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 30 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है चैंपियन और सेठ द्वारा वन वर्गीकरण वर्ष में दिया चैंपियन और सेठ द्वारा वन वर्गीकरण वर्ष में दिया गया है, तो किस वर्ष दिया गया है? तो ये दिया गया है 1968 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि अल्पाइन वन की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो अल्पाइन वन जो होते हैं तो ये पाए जाते हैं 2000 से 3500 ऊंचाई पर। 2000 से 3500 ऊंचाई पर जो है पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि सागौन का बॉटनिकल नेम, तो ये होता है टिक्टोना ग्रैंडिस जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि चीड़ का वानस्पतिक नाम, तो चीड़ का जो वानस्पतिक नाम होता है ये होता है पाइनस रोकस बर्गाई। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय कटक वन वर्षा वाले क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 300 से 500 मिमी तक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि उप अल्पाइन वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके हिमालय क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि किस राज्य में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए आवश्यक न्यूनतम वन क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 19.5%। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि TFRI का पूरा नाम, तो ये होता है इसका पूरा नाम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद स्थित है, तो ये आपका स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में जो है ये आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है आपका झांसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी द वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि हेज रो इंटरक्रॉपिंग को भी कहा जाता है, तो इसे जो हेज रो इंटरक्रॉपिंग होती है इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका जो गलियारा खेती होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि स्वयं बोए गए बीज द्वारा वन फसल के नवीनीकरण को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं
प्राकृतिक पुनर्जनन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 17 जो है किसी प्रजाति का बीज उत्पादन निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, यानी पेड़ की आयु पर, क्षेत्र के आकार पर, जलवायु पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है बीजों का जमाव निम्नलिखित किस पर आधारित होता है, तो सभी पर। जल की परंपरा पर, पारगम्यता और भ्रूण का विकास, बीज का आकार एवं जीवन क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 19 नंबर कि माइकोराइजा के बीच एक सहजीवी सहचर्य है, तो ये क्या है, तो ये जो है कवक और पौधे, उच्च पौधे की जड़ों पर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि जंगलेंस रेजिया के बीच मुख्यतः बिखरते हैं, तो ये क्या बिखरते हैं, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है इसके द्वारा जो है बिखरते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विस्तार प्रसार वानिकी से संबंधित नहीं है, तो ये आपका जो खेत में पेड़ उगाना ये जो है संबंधित नहीं है, और ये तीनों जो है आपके सही हैं, संबंधित नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि वनावरण स्थानीय वर्षा को तक बढ़ाता है, तो कितने तक बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है आपका जो 5 से 10 होता है प्रतिशत तक बढ़ाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि इनमें से एक निराई की विधि नहीं है, तो जो निराई की विधि नहीं है तो ये आपकी साधारण विधि और रासायनिक विधि और यांत्रिक विधि ये तीनों हैं, लेकिन जो जैविक विधि है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि प्रवृत्त परिचालन में सम्मिलित है, तो ये सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि मनोरंजक वानिकी के लिए लाभदायक है, तो जो शहरी लोग होते हैं उनके लिए जो है ये आपका लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि स्थानांतरित खेती को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है सभी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुमारी, पोदू, झूम इन सभी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। 27 दिया है कि तारपीन का तेल किस पेड़ की प्रजाति से प्राप्त होता है, तो ये तारपीन का जो तेल होता है ये प्राप्त होता है आपका पाइनस रॉक्सबर्गहाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए गैर यांत्रिक विधि है, तो ये है आपकी गैर यांत्रिक विधि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डिजिया नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि अवनी स्तर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो वृक्ष की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि यूकेलिप्टस भारत में अच्छी तरह से उगाई जाने वाली विदेशी प्रजाति का मूल स्थान, तो मूल स्थान या ओरिजिन प्लेस इसका ऑस्ट्रेलिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि एक पेड़ के व्यास को द्वारा मापा जाता है, तो ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो क्लिनोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है या 32 दिया हुआ है कि वनों के वास्तविक उत्पाद हैं, तो वनों के जो वास्तविक उत्पाद हैं तो इमारती, छाल, फूल यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय वन नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया, तो ये संशोधित किया गया था सन 1988 में। किस वर्ष, सन 1988 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी। 34 दिया हुआ है कि विश्व वन्य जीव सप्ताह, तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 20 सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
35 दिया है कि पशुओं के माध्यम से बीजों का प्रकीर्णन किस प्रजाति में होता है। तो ये होता है आपका जो प्रोसोपिस जुल्सीफ्लोरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी। 36 नंबर दिया है कि एक पेड़ के मुख्य तने को क्या कहते हैं। तो एक पेड़ के जो मुख्य तना होता है उसे जो है लट्ठा कहते हैं, यानी लॉग जिसे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लट्ठा। 37 दिया है कि स्तन ऊंचाई पर 2 से 4 इंच व्यास वाले छोटे पेड़ को क्या कहते हैं। तो उसे जो हम कहते हैं बिचौला, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए। 38 जो है कि लकड़ी के पौधे की जड़ से निकलने वाले प्ररोह कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें मूल प्ररोह कहते हैं या रूट सकर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 39 नंबर कि फोम्स कैलिपर्स का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो फोम्स कैलिपर्स जो होता है ये जो है पेड़ का व्यास मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। 40 दिया है कि विश्व जैव विविधता दिवस, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 41 दिया है कि भारत में स्तन ऊंचाई परिधि की ऊंचाई पर मापी जाती है। तो ये मापी जाती है 1.37 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि बहुउद्देशीय वृक्ष हमें देते हैं। तो बहुउद्देशीय जो वृक्ष होते हैं तो हमें क्या देते हैं। तो खाद्य पदार्थ, चारा, फल, ईंधन, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि प्रवर्धन की आयु पर एयर लेयरिंग की विधि अधिकतर किन वृक्ष प्रजातियों में अपनाई जाती है। तो ये अपनाई जाती है लीची चाइनेसिस पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लीची चाइनेसिस। 44 देखो कि छत्र के सामान्य स्तर के मुकुट वाले वृक्ष जो ऊपर से पूर्ण और किनारे से आंशिक प्रकाश प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो उन्हें जो है हम अधिच्छादित पौधे यानी छत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी अधिच्छादित छत्र। फिर 45 दिया है कि निम्नलिखित में से पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए एक उपकरण नहीं है। तो ये जो आपका क्लिनोमीटर है ये आपका एक उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि आयताकार रोपण विधि के लिए आवश्यक पौधे की संख्या होती है। तो इसका जो संख्या का सूत्र जो होता है ये होता है पौधे की संख्या बराबर 100 गुणे 100 बटे लाइन की दूरी गुणे पौधे से पौध की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 47 नंबर की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये जो है 1980 में पारित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। 48 दिया हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम वर्ष यानी अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। तो यहीं पर भी ऑप्शन नंबर डी यानी 1980 में भी इसी को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि मेड़ पंक्ति अंतरा सस्यन को कहते हैं। तो जो मेड़ पंक्ति होती है इसे अंतरा सस्यन को विथिका गलियारा या सस्यन या इंग्लिश में इसी को एली क्रॉपिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 50 दिया हुआ है कि कृषि फसलों के साथ पेड़ उगाना क्या कहलाता है। तो उसे कृषि वानिकी पद्धति या एग्रो सिल्वीकल्चर मेथड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है कि टोंगिया है एक। तो टोंगिया जो शब्द है ये जो है वर्मी शब्द से लिया गया है, नहीं वर्मी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टोंगिया खेती कहाँ अपनाई जाती है। तो ये म्यांमार में अपनाई जाती है, म्यांमार में ये अपनाई जाती है टोंगिया खेती। फिर क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि गृहवाटिका
व्यापक रूप से प्रचलित है। तो गृहवाटिका जो व्यापक रूप से प्रचलित है, ये प्रचलित है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वन संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है कि टोंगिया पद्धति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये हुई म्यांमार से, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर दिया हुआ है कि वात रोधक व रक्षा पट्टिका का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है वायु वेग, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है कि लट्ठे का आयतन की गणना का सूत्र। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है कि आकृति गुणक का गुणनफल और पेड़ की कुल ऊंचाई होती है। तो इसकी जो कुल ऊंचाई होती है ये होती है वृक्ष ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वृक्ष ऊंचाई। फिर क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है कि वन क्षेत्र मिति में वृक्ष आयतन के लिए उपयोग किया जाने वाली मूल इकाई है। तो ये क्या है। तो ये है घन मीटर, या इसी को क्यूब मीटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है कि साधारण विरलीकरण को क्या कहते हैं। तो साधारण जो विरलीकरण होता है उसी को उन्नत विरलीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 दिया है कि कृषि वानिकी चरागाही पद्धति का उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण है तो ये है आपका फसल प्लस पेड़ प्लस चारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सटीक आंसर की पा गए होंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब न किया हो वो लोग सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे कि वीडियो अपलोड होते ही आप सभी के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।